दोस्तों नमस्कार। ये वही देश है जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इस तरीके के नारे लगते हुए नजर आते हैं, लेकिन आज बांटने की कोशिश की जा रही। आप सबको खबर सुनने में आई होगी जहां पे बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां से भी कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां के शॉपकीपर को अपने नाम का नेम प्लेट जो है अपनी शॉप के बाहर लगाना होगा। ये यूपी सरकार का आदेश है। मैंने कटिंग नीचे लगा दिया है, इसे लेकर सोनू सूद क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं बताऊंगा आपको, और किस तरीके से बीजेपी समर्थक जो है वो सोनू सूद पे प्रहार कर रहे हैं और सोनू सूद ने बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन रिप्लाई दिया है, आगे आपको बताऊंगा। लेकिन ये कटिंग देखिए जहां पर बताने की कोशिश की गई है कि जिस भी मार्ग से जिस भी रास्ते से कांवड़ यात्रा निकलेगी वहां के शॉपकीपर को अपना नाम जो है वो नेम प्लेट पे लगाना होगा। और कई तस्वीरें भी आते हुए इससे रिलेटेड दिखाई दे रही जहाँ पे लोग अपने शॉप के बाहर अपना नाम लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। शॉप का नाम भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अजीत अंजुम ने एक रिपोर्टिंग की है जहाँ पे वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से होटल का नाम बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग अपने नाम का प्रयोग करते हुए अब दिखाई दे रहे हैं। अब आपके सामने जागरण क्या लिखता हुआ दिखाई दे रहा है, पढ़ के बताना चाहूँगा। दूसरी लाइन में पढ़ रहा हूँ। कांवड़ यात्रा मार्ग को लेकर सीएम योगी का बड़ा फैसला यही है कि जहाँ से भी कांवड़ यात्रा निकलेगी वहाँ पर शॉपकीपर जितने हैं उन्हें अपने नाम का नेम प्लेट लगाना होगा शॉप के बाहर, ताकि खरीदने वाले को पता चल सके कि आप किस रिलीजन के हैं और वो उसी हिसाब से सामान आपसे खरीदे। इसे लेकर गोदी मीडिया पत्रकारों की अगर दोस्तों बात की जाएगी वो भी लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें रूपका लियाकत लिखते हुए दिखाई दे रही है, अमन चोपड़ा लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं, कई और गोदी मीडिया पत्रकार हैं जो लिखते हुए इस आदेश को लेकर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सब सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस देश में रिलीजन के नाम पर अब लोगों को बांटने की कोशिश की जाएगी। होली हो, ईद हो, दिवाली हो, बकरीद हो, कोई भी त्यौहार हो, क्रिसमस हो, सब मिलके साथ मनाते हैं। हर किसी की दुकान से सामान खरीदा जाता है और ख़रीदने से पहले या ख़रीदने के बाद कोई इंसान ये नहीं पूछता कि जिसकी दुकान से हमने सामान खरीदा था वो हमारे रिलीजन का है, हमारे धर्म का है, हमारे मजहब का है। इंसान अपने त्यौहार को दूसरों के साथ, दूसरे रिलीजन के साथ मनाता हुआ कई सालों से नज़र आ रहा है। ऐसे में इस तरीके का आदेश देना क्या सही हो जाता है, इसे लेकर सोनू सूद ने क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ के बताना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं प्रियंका गांधी क्या लिखते हुए नजर आए। प्रियंका गांधी ये बताने की कोशिश करी संविधान ने हर किसी को बराबर का अधिकार दिया है, ऐसे में ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। आपके सामने प्रियंका गांधी का सबसे पहले ट्वीट लाना चाहूँगा। दोस्तों, हमारा संविधान हर नागरिक को गारंटी देता है कि उसके साथ जाति, धर्म, भाषा या किसी भी अन्य आधार पर भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में ठेलों, खोमचों और दुकानों पर उनके मालिक के नाम का बोर्ड लगाने का विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान, हमारे लोकतंत्र और हमारी साझी विरासत पर हमला है। समाज में जाति और धर्म के नाम पर विभाजन पैदा करना संविधान के खिलाफ अपराध है। यह आदेश तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और जिन अधिकारियों ने इसे जारी किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने साफ कहा है कि संविधान धर्म, आधार या मजहब, भाषा के आधार पर किसी को डिवाइड नहीं करता है। ऐसे में इस कानून को वापस लेना चाहिए और जिन अधिकारियों ने ऐसा कानून जारी किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका गांधी का साफ कहना है, क्योंकि संविधान में हर किसी को बराबरी का हक मिला है। हर कोई दुकानदारी कर सकता है, हर कोई अपना बिजनेस कर सकता है। ऐसे में डिवाइड कर देना लोगों को उनके रिलीजन के नाम पर, उनके भाषा के नाम पर, उनके जाति के नाम पर कहीं ना कहीं गलत होगा, संविधान के खिलाफ भी है ये प्रियंका गांधी लिखते हुए दिखाई दी। अब बात करते हैं दोस्तों सोनू सूद की। सोनू सूद ने क्या लिखा हुआ है आपको पढ़ के बताना चाहूँगा, और बहुत ही प्यारा मैसेज जो है पूरे देश को सोनू सूद ने दिया है। आपके सामने सोनू सूद का ये ट्वीट, देयर शुड बी ओनली वन नेम प्लेट इन एवरी शॉप, ह्यूमैनिटी। उसके आगे देश का झंडा बना हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ से ये तो पता चलता है कि हर एक दुकान पर एक ही नेम प्लेट होनी चाहिए इंसानियत की। ये सोनू सूद लिखते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद सोनू सूद को तंज कसते हुए कई बीजेपी के समर्थन नजर आए, जिसमें से एक को सोनू सूद रिप्लाई देते हुए नजर आए। सबसे पहले वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर रखना चाहूँगा जहाँ पे सोनू सूद को तंज कसा जा रहा है, और इसका रिप्लाई भी बहुत ही शानदार सोनू सूद ने दिया है। सुधीर मिश्रा दोस्तों लिखते हुए दिखाई देते हैं सोनू सूद को, थूक लगाई रोटी सोनू सूद को पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। सुधीर मिश्रा ये लिखते हुए दिखाई दिए जब सोनू सूद ने बताने की दोस्तों कोशिश की कि हर एक नेम प्लेट पे सिर्फ एक ही बात लिखी हो, भाईचारे की, ह्यूमैनिटी की और साथ ही साथ इंसानियत की। ये लिखते हुए सोनू सूद दिखाई दिए, ये मैसेज देते हुए देश को दिखाई दिए। तो बताने की कोशिश की गई एक वीडियो के साथ कि सोनू सूद को ये रोटियां पार्सल की जाए ताकि भाईचारा बना रहे। अब सोनू सूद ने रिप्लाई क्या किया है आपके सामने पढ़ के बताना चाहूँगा, बहुत ही शानदार रिप्लाई। हमारे श्री राम जी ने सबरी के जूठे बेर खाए थे तो मैं क्यों नहीं खा सकता। हिंसा को अहिंसा से पराजित किया जा सकता है मेरे भाई, बस मानवता
बरकरार रहनी चाहिए, जय श्री राम। यानी कि भगवान राम के बारे में बताते हुए किस तरीके से सोनू सूद ने बताने की कोशिश की है कि भेदभाव मत फैलाओ, धर्म के नाम पर लोगों को डिवाइड मत करो। और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन रिप्लाई दिया है जब बताने की कोशिश की गई कि आप जूठा खाना खा लीजिए, तो भगवान राम का नाम भी लिया सोनू सूद ने, बताने की कोशिश की भगवान राम के महानता के बारे में और उस इंसान को रिप्लाई भी दे दी। तो आज जिस तरीके से एक तरफ भेदभाव पैदा किया जा रहा है दोस्तों, डिवीज़न पैदा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी सेलिब्रिटी इस देश में मौजूद हैं, ऐसे भी लोग इस देश में मौजूद हैं जो लगातार भाईचारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मोहब्बत इस देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं सोनू सूद के इस रिप्लाई को और प्रियंका गांधी के रिप्लाई को, जहां पे प्रियंका गांधी ने बताने की कोशिश की कि ये फैसला असंवैधानिक है और सोनू सूद ने बताने की कोशिश की नेम प्लेट पर अगर कुछ लिखना चाहिए तो वो ह्यूमैनिटी है। तो समझ सकते हैं आप, एक तरफ डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल दोस्तों, आप पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।